इंडिया रंगों, अलग अलग संस्कृतियों और पुराने रिवाजों का देश, धर्मों का संगम रहा है। बर्फीले हिमालय से लेकर कन्याकुमारी के धूप से सराबोर किनारों तक भारत ने कई राज्यों का उत्थान और पतन, धर्मों का जन्म और विकास और विचारों और मान्यताओं का निरंतर आदान प्रदान देखा है। मानवीय अनुभवों की इस समृद्ध टेपेस्ट्री ने भारत की आत्मा को आकार दिया है, इसे एक ऐसा राष्ट्र बनाया है जो बहुलता को अपनाता है और विविधता का जश्न मनाता है। इस लोकाचार के केंद्र में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, जो आधुनिक भारत की आधारशिला है और सहिष्णुता, सद्भाव और पारस्परिक सम्मान के प्रति अपनी स्थायी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। भारत में धर्मनिरपेक्षता केवल संविधान में निहित एक आदर्श नहीं है, यह एक जीवंत वास्तविकता है जो समाज के ताने बाने में व्याप्त है। ये मुंबई की चहल पहल वाली सड़कों पर दिखाई देता है, जहां मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे साथ साथ खड़े हैं। उनकी घंटियां और मंत्र हवा में सामंजस्यपूर्ण रूप से घुल मिल जाते हैं। ये ग्रामीण इलाकों में स्पष्ट है, जहां विभिन्न धर्मों के समुदाय त्योहारों को मनाने और एक दूसरे की खुशियों और दुखों को साझा करने के लिए एक साथ आते हैं। धर्मनिरपेक्षता वह हवा है जो भारत सांस लेता है, वह जीवन रक्त है जो उसकी रगों में बहता है। समावेशिता की यही भावना है जिसने भारत को एक जीवंत लोकतंत्र के रूप में फलने फूलने में सक्षम बनाया है, जो विविध पृष्ठभूमि, भाषाओं और मान्यताओं के 1 अरब से अधिक लोगों का घर है। धर्मनिरपेक्षता शब्द अक्सर अलग अलग व्याख्याओं और समझ को उजागर करता है। इसके मूल रूप में धर्मनिरपेक्षता राज्य से धर्म को अलग करने की वकालत करती है। यह सुनिश्चित करती है कि सरकार आस्था के मामलों में तटस्थ रहे और धार्मिक आधार पर भेदभाव न करे। यह अलगाव एक ऐसा वातावरण बनाने के लिए महत्वपूर्ण है जहां व्यक्ति उत्पीड़न या पूर्वाग्रह के डर के बिना अपने चुने हुए धर्म का पालन करने के लिए स्वतंत्र हों। साथ ही उन लोगों की रक्षा भी करें जो किसी भी धर्म का पालन नहीं करना चुनते हैं। हालांकि धर्मनिरपेक्षता केवल अलगाव से परे है। इसमें राज्य द्वारा सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना शामिल है। यह सुनिश्चित करना कि किसी एक धर्म को तरजीही व्यवहार या भेदभाव का सामना न करना पड़े। यह व्यक्तियों के अपने धर्म को स्वतंत्र रूप से मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने के अधिकार को मान्यता देता है, जब तक कि यह दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन न करे। धार्मिक स्वतंत्रता का यह सिद्धांत भारतीय संविधान में निहित है, जो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी एक मौलिक अधिकार के रूप में देता है। धर्मनिरपेक्षता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता उसके इतिहास और सांस्कृतिक लोकाचार में गहराई से निहित है। सदियों से भारतीय समाज की विशेषता रही धार्मिक बहुलवाद और सहिष्णुता की लंबी परंपरा ने एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की नींव रखी है। प्राचीन वैदिक भजनों से लेकर सभी सृष्टि की एकता का जश्न मनाने वाले बुद्ध, महावीर और गुरु नानक की शिक्षाओं तक, जिन्होंने सभी प्राणियों के प्रति करुणा और सम्मान पर जोर दिया, भारतीय विचार ने विभिन्न धर्मों के बीच सद्भाव और सह अस्तित्व को लगातार बढ़ावा दिया है। धर्म और राज्य का अलगाव केवल संवैधानिक सिद्धांत का मामला नहीं है, यह दोनों संस्थानों की भलाई और विविध समाज के सामंजस्यपूर्ण कामकाज के लिए आवश्यक है। जब धर्म राज्य की मशीनरी से जुड़ जाता है तो इससे कई हानिकारक परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहले, यह धार्मिक स्वतंत्रता को कमजोर कर सकता है। जब राज्य खुद को किसी विशेष धर्म के साथ जोड़ लेता है तो यह धर्मों का एक पदानुक्रम बनाता है, एक को दूसरे पर विशेषाधिकार देता है। इससे अल्पसंख्यक धर्मों के खिलाफ भेदभाव हो सकता है, जो अपने अधिकारों को कम और अपनी मान्यताओं को हाशिए पर पा सकते हैं। इतिहास उन राज्यों के उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां धार्मिक और राजनीतिक अधिकार के मिलन से असंतुष्ट आवाजों का उत्पीड़न और धार्मिक अल्पसंख्यकों का दमन हुआ। दूसरे, धर्म और राजनीति का आपस में मिलना आलोचनात्मक सोच और असहमति को दबा सकता है। जब धार्मिक प्रिंसिपलों को निर्विवाद सत्य के रूप में देखा जाता है तो स्थापित मानदंडों को चुनौती देना या सामाजिक परिवर्तन की वकालत करना मुश्किल हो जाता है। यह प्रगति में बाधा डाल सकता है और असहिष्णुता का माहौल पैदा कर सकता है। अंत में, धर्म का राजनीतिकरण सामाजिक संघर्षों और विभाजनों को बढ़ावा दे सकता है। जब धार्मिक पहचान का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो इससे ध्रुवीकरण और हिंसा हो सकती है। यह भारत जैसे समाज में विशेष रूप से खतरनाक है, जो कई धर्मों, संप्रदायों और संप्रदायों का घर है।
धर्मनिरपेक्षता के प्रति भारत का दृष्टिकोण कुछ पश्चिमी लोकतंत्रों में प्रचलित सख्त अलगाववादी मॉडल से अनोखा और अलग है। जबकि भारतीय संविधान धर्म और राज्य के अलगाव की गारंटी देता है, यह उस सकारात्मक भूमिका को भी मान्यता देता है जो राज्य धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा देने और सभी धर्मों के लिए समानता सुनिश्चित करने में निभा सकता है। लाइकेट के फ्रांसीसी मॉडल के विपरीत, जो सार्वजनिक क्षेत्र में धर्म के प्रति सख्त तटस्थता पर जोर देता है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता अधिक हस्तक्षेपकारी दृष्टिकोण अपनाती है। यह अल्पसंख्यक अधिकारों के लिए संविधान के प्रावधानों में स्पष्ट है, जो धार्मिक समुदायों को अपने स्वयं के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन की अनुमति देते हैं। यह सक्रिय दृष्टिकोण सुनिश्चित करता है कि अल्पसंख्यक धार्मिक समूहों को अपनी सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को बनाए रखने की स्वतंत्रता हो। इसके अलावा भारतीय राज्य ने ऐतिहासिक अन्याय को दूर करने और धार्मिक समुदायों के भीतर सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए, सरकार ने अस्पृश्यता को समाप्त करने और दलितों के लिए मंदिर प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाए हैं, जिन्होंने लंबे समय से हिंदू धर्म के भीतर भेदभाव और बहिष्कार का सामना किया है। इसी तरह राज्य ने विभिन्न सकारात्मक कार्रवाई कार्यक्रमों के माध्यम से हाशिए पर रहने वाले धार्मिक समुदायों के शैक्षिक और आर्थिक उत्थान का समर्थन किया है। यह सूक्ष्म दृष्टिकोण मानता है कि सच्ची धर्मनिरपेक्षता केवल तटस्थता से परे है। असमानताओं को दूर करने और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय जुड़ाव की आवश्यकता है। इसलिए धर्मनिरपेक्षता का भारतीय मॉडल एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास करता है जहां सभी धर्म फल फूल सकें और शांतिपूर्वक सह अस्तित्व में रह सकें, साथ ही ऐतिहासिक अन्याय को दूर कर सकें और सामाजिक समानता को बढ़ावा दे सकें।